फिर से आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है आईकेम शिक्षा। हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो भी फंक्शन ग्रुप की नेमिंग बची हुई है अभी तक वो सारी फिनिश करेंगे और कॉमन नेमिंग के साथ साथ ड्राइव नेमिंग भी करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था आईपीसी नेमिंग ऑफ एसिड्स, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एल्डिहाइड एंड कार्बोनिल क्लोराइड। तो आज हम पढ़ेंगे आईपीसी नेमिंग ऑफ साइनाइड। लेट्स स्टार्ट। नेमिंग ऑफ साइनाइड। मान लीजिए मेरे पास एक जनरल एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है RCN, है ना। तो इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल। दोनों ही होते हैं लेकिन मोर प्रॉपर क्या हमारा एल्केन नाइट्राइल होता है। इस एल्केन में ना बच्चों R+C दोनों ही कार्बन मौजूद होते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास एक ऐसा एल्काइल नाइट्राइल दिया हुआ है जिसमें R के साथ साथ कार्बन भी है तो हमें इन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो मुझे क्या देगा, वर्ड रूट देगा। ठीक है, इसका सफिक्स हमें मालूम पड़ गया नाइट्राइल होता है। प्रीफिक्स का देखा जाए तो प्रीफिक्स हो जाता है साइनो। जी हाँ, प्रीफिक्स हो जाता है साइनो। और स्पेशल नेम की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल नेम मैंने बच्चों बताया था आपको क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। आइसोसाइनाइड और साइनाइड दोनों एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप माने जाते हैं। तो पहले हम साइनाइड की नेमिंग पढ़ रहे हैं, जरा कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लो मेरे पास सबसे छोटा साइनाइड है ना। आप इसको हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से जानते हो। HCN एक वीक एसिड होता है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। लेकिन इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, या फिर मीथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं और मीथेन नाइट्राइल भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं, CH3CN। तो अब इसका वर्ड रूट हो जाएगा ईथ, क्योंकि R+C में दो कार्बन आ रहे हैं मेरे पास, है ना। दिस इज R एंड दिस इज कार्बन। तो दो कार्बन है इसलिए वर्ड रूट हो जाएगा ईथ और नाम पड़ जाएगा इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, है ना। या फिर आप बोल सकते हो इथाइल साइनाइड भी, है ना। एक और कार्बन वाला मैंने अगर ले लिया तो नाम पड़ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। चलो ये तो बड़े सिंपल से सवाल थे। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है ना। तो क्या होगा नाम, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 यही पेरेंट चेन होगी और नंबरिंग हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो पहले कार्बन पर, दूसरे और पांचवें कार्बन पर आपको साइनाइड का ग्रुप नजर आ रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। या फिर आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटेन डाई नाइट्राइल, क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप है यहां पर। इस टाइम पर हमेशा टर्मिनल ग्रुप हो जरूरी नहीं है। अगर ये बीच में आ गया तो फिर ये सफिक्स की तरह नहीं बिहेव करेगा, प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा। तो उसका नाम पेंटेन डाई नाइट्राइल भी हो सकता है। हम 1 और 5 को शो नहीं करेंगे, चलेगा। अगला मेरे पास मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है, अब बच्चों एक चीज देखिए यहां पर, अगर फंक्शन ग्रुप की बात की जाए तो दो फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो एसिड है और एक मेरे पास साइनाइड है ना। तो ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ये मेरा जूनियर फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। तो ये प्रीफिक्स तरह यूज होगा और ये सफिक्स की तरह यूज होगा। इसका हमारा नाम होता है ऑइक एसिड, इसका सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल, बट यहां पर प्रीफिक्स यूज करेंगे जो कि क्या होता है साइनो। अब चेन की अगर बात की जाए ना बच्चों, तो चेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो ऐसी चेन ढूंढनी पड़ेगी जिसमें COOH ग्रुप आ रहा हो, है ना। देखो 1 2 3, 1 2 3 और 4, इसके अलावा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाली चेन मिल रही है। अगर हम ये वाली चेन चूज करते हैं ना तो इस कार्बन को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्रीफिक्स में, इस कार्बन को हम पेरेंट चेन में कंट्रीब्यूट नहीं करवाएंगे। तो नंबरिंग मेरी यहां से होगी 1 2 और 3।
थर्ड पर साइनो ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड पर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है 1 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 कार्बन वाली चेन को ही पेरेंट चेन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर मैं ये चेन चूज नहीं करूंगा तो COOH ग्रुप मेरा कवर नहीं हो पाएगा, और ऐसे केस में आपका क्या कहते हैं प्रायोरिटी रूल वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल 3 साइनो। अब मेरे को बताइएगा आप इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है इस सवाल में, आप सोचिए जरा, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। अभी अल्फाबेटिकली क्या ये अरेंज है, ये अल्फाबेटिकल अरेंज नहीं है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे 3 साइनो। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो हम कर सकते हैं, इथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये एक ऐसा केस हो गया जहां पर क्या हो रहा है कि ये साइनो ग्रुप यूज किया जा रहा है, मतलब CN ग्रुप एक प्रीफिक्स की तरह यूज किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। स्पेशल नेम कब यूज करेंगे? स्पेशल नेम मैंने आपको बताया था, जब भी कोई भी फंक्शन ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है या फिर वो फंक्शन ग्रुप क्या है कि डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल है अगला, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। बड़ा आसान सा है। और देख लीजिए इसमें जरा, ये दिया हुआ है मान लीजिए, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। दिस विल बी द प्रॉपर नेम। ठीक है, आप पेरेंट चेन मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वाली चेन क्या मान ली, पेरेंट चेन मान ली, ये वाली चेन 5 कार्बन वाली, तो एक जो सेकंड कार्बन पे CN लगा हुआ है ना बच्चों, वो प्रीफिक्स तरह यूज हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 3। यहां शुरुआत करेंगे, है ना। अब देखो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वर्ल्ड हो जाएगा प्रोप, नाम क्या हो जाएगा प्रोप 2 इन नाइट्राइल। प्रोप 2 इन नाइट्राइल। ये ग्रुप बेटा अभी मैं कॉमन नेम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप होता है ना। तो नाम क्या पड़ जाएगा विनाइल साइनाइड। इसका मैं फर्दर पॉलीमराइजेशन जब भी करा देता हूं ना, पॉलीमराइजेशन जब भी करा दूंगा ना, तो मेरे को एक कंपाउंड मिलेगा PAN पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्यों? क्योंकि एक्राइल वर्ड यूज करूंगा मैं, कॉमन नेम पढ़ाऊंगा ना, वहां पर बताऊंगा कि एक्राइल वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्राइल वर्ड का मतलब हो जाता है ये, इसको एक्राइलोनाइट्राइल भी बोल देता हूं, तो PN बोले तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों ऑर्लोन, है ना, ऑर्लोन। चलिए, तो ये नेमिंग होगी बच्चों साइनाइड की, जिसमें हमने देखा कि सफिक्स की तरह यूज कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, और अगर मेरे पास स्पेशल नेम यूज करना हो तो हम उसको भी कैसे लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आइए हम शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड। तो बच्चों नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड शुरू कर रहे हैं। आइसोसाइनाइड का हमें फंक्शन ग्रुप पता ही है, RNC। जी हाँ बच्चों, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो कि फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन की तरफ देखा जाता है। इस पूरे फंक्शन ग्रुप को क्या कह देता हूं, आइसोसाइनाइड। ठीक है, जनरल नेम की अगर मैं बात करूं, जनरल नेम, तो जनरल नेम कौन सा होता है, जनरल नेम हो जाता है मेरा एल्काइल आइसोसाइनाइड। जनरल नेम हो जाता है इसका एल्काइल आइसोसाइनाइड। हम इसको क्या क्या नहीं लिख सकते हैं, एल्केन आइसोसाइनाइड, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये गंत हो जाएगा, ये सही है। हम इसको एल्काइल आइसोनाइट्राइल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें IUPAC में एक्सेप्टेड नहीं की गई हैं। ठीक है, प्रीफिक्स हम सभी को पता है, इसका प्रीफिक्स हो जाता है आइसोसाइनो। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए मेरे को एक एग्जांपल ये दिया हुआ है CH3NC, CH3NC। अच्छा एक चीज बता दूं, इसका जनरल नेम जो आइसोसाइनेट होता है ना, इसको कार्बिल अमीन भी कहते हैं, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, ठीक है, एल्काइल कार्बिल अमीन, जनरल नेम ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल कार्बिल अमीन, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया, मान लो CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो आपने एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई जो जनरल नेम में जो एल्काइल ग्रुप आ रहा है ना, इसमें हम सिर्फ R ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कार्बन नहीं आ रहा है, जैसा कि अपने पिछले वाले केस में देखा था, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए NCCCN करके दिया हुआ है ना, मान लीजिए कुछ ऐसे करके दिया हुआ है CN, ठीक है ना। तो बच्चों एक बात यहां पर देखिए कि इसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप दोनों दिए हुए हैं, कैसे मालूम पड़ेगा, इसमें ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये क्या अपना साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, और इसमें ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ग्रुप क्या है बेटा, आइसोसाइनाइड ग्रुप है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है। तो जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स बन जाएगा, एक सफिक्स बन जाएगा। सो दिस विल बी सफिक्स एंड दिस विल बी प्रीफिक्स, ठीक है। तो नेमिंग हम यहां से करेंगे, कैसे करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 आइसोसाइनो, आइसोसाइनो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका प्रीफिक्स क्या होता है, आइसोसाइनो होता है। 4 आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सा नेमिंग है ना। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, मान लो मेरे को ये फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है ना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, 4 फंक्शन ग्रुप दे रखे हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एसिड और थायो अल्कोहल, दिस इज व्हाट, थायो अल्कोहल, है ना, थायो अल्कोहल। तो सीधी सी बात है बेटा, इसमें क्या नजर आ रहा है कि दिस विल बी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एंड दीज ऑल 3 विल बी जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब देखो नेमिंग तो बाद में करेंगे, उससे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक तो नंबरिंग के चांस ये है। तो यहां पर आप देखिए कहां का मिल रहा है मेरे को, 1 2 3 प्लस 6 में मिल रहा है ना। तो कितना हो गया, 3 2 5 6 12, राइट। एक नंबरिंग हम कर सकते हैं, ये हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज किया हुआ है, हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं ना। एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, ऐसे आउटर वाली 2 3 4 5 6। ऐसे केस में देखो बेटा कहां का मिल रहा है, 1, ये क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज, और ये मैं क्या लिख रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहां पे मिलेगा, 1 + 2 + 5 + 6, कितना हो गया ये, 11 and 3 14। तो ये वाली नंबरिंग चूज की जाएगी, ये वाली नंबरिंग चूज नहीं की जाएगी। तो अंदर वाली जो नंबरिंग है ना, हम उसके अकॉर्डिंग ही इसका नाम लिखेंगे। तो सेकंड पर क्या लिखा हुआ है, साइनो, 3 पे क्या लिखा हुआ है, आइसोसाइनो, और इस पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले पर थायो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, मरकैप्टो, है ना, मरकैप्टो बोल दो, मरसेप्टो बोल दो, मरसेप्टो, है ना। तो अब अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ये साइनाइड पहले लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि आइसो को हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो देखिए नाम क्या होगा, 2 साइनो, 3 आइसोसाइनो, ठीक है, 6 मरसेप्टो, है ना। और क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमें स्पेशल नेम यूज करना है बच्चों, ठीक है ना। अगर आप साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये नेमिंग हो गई, नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड। अब हम शुरू कर रहे हैं नेमिंग ऑफ कीटोन, नेमिंग ऑफ कीटोन। देखो बच्चों कीटोन का फंक्शन ग्रुप क्या होता है,
कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा बीच में आएगा, दिस इज नॉट अ टर्मिनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये होता है बेटा, अगर मान लीजिए R और R डैश क्या हो गए, यहां पर बराबर हो गए, तो मेरे को मिल जाता है सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर R और R डैश बराबर नहीं हुए तो मेरे को मिल जाएगा बेटा अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, जनरल नेम क्या होता है, जनरल नेम हो जाएगा इसका एल्केनॉन, एल्केनॉन। एल्केन में कौन कौन से कार्बन आते हैं, R प्लस R डैश वाले। ठीक है, जनरल नेम हो गया। इसके बाद इसका प्रीफिक्स देख लेते हैं, प्रीफिक्स क्या आ जाता है, कीटो, कीटो आ जाएगा या फिर ऑक्सो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कीटो और ऑक्सो दो इसके प्रीफिक्स हैं, कब कीटो यूज करना है, कब ऑक्सो यूज करना है। मैंने नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, उसमें एक बात बताई थी कि ये भी फॉर्माइल और ऑक्सो की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सो कब बिहेव करता है, ऑक्सो बिहेव कब तब करेगा जब एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो रहा है, और अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो रहा है तो फॉर्माइल ग्रुप माना जाएगा। तो अगर ऐसा केस है, पहला वाला एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो रहा है, तो उस केस में हमें उसको ऑक्सो लिखना ही पड़ेगा। और उसी वक्त अगर कीटोन का फंक्शन ग्रुप मौजूद है तो वहां पर हमें ऑक्सो नहीं लिखना है, वहां पर हमें क्या लिखना है, कीटो लिखना है। ठीक है, तो ये बातें मैंने पिछले एल्डिहाइड लेक्चर में बताई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को देखिए, आपको वो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मिनिमम कार्बन कितने चाहिए कीटोन बनाने के लिए, तो सभी को पता होना चाहिए 3 कार्बन मुझे चाहिए, है ना। तो नाम हो जाएगा बेटा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, और जनरल नेम हो जाता है एसीटोन। ठीक है, जनरल नेम हो जाएगा एसीटोन। दूसरा है, मान लीजिए मेरे कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, तो नाम पड़ जाएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, है ना। मान लो कुछ ऐसे कुछ के सवाल दिया हुआ है, नाम क्या पड़ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या आ रहा है, कीटोन ग्रुप आ रहा है, 3 हेक्सेनॉन लिख लो, है ना, या फिर हेक्सेन 3 ऑन लिख लो। ठीक, चलो मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है बच्चों, OHC C डबल बॉन्ड O C डबल OH। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, तो बच्चों इसमें कीटोन आ रहा है, एल्डिहाइड भी आ रहा है और मेरे पास एसिड भी आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों कि एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, 2 जूनियर फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे। दोनों जूनियर फंक्शन ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, उसका जनरल नेम नहीं लिखेंगे, उसका प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिएगा कि इसकी जब भी नंबरिंग करेंगे तो एल्डिहाइड का कार्बन क्या आ रहा है बेटा, साथ में शामिल होता दिख रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि छठवें कार्बन पे क्या आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है जिसका कार्बन शामिल हो गया है पेरेंट चेन में। तो इसका प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, फॉर्माइल, ऑक्सो, दोनों यूज करते हैं, लेकिन इस केस में हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे। ये अपना क्या है, कीटो भी होता है और ऑक्सो भी होता है। प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं बच्चों में, तो इसमें ऑक्सो यूज नहीं करेंगे, कीटो यूज करेंगे। सेल्फ अंडरस्टूड है क्योंकि ऑक्सो पहले आ चुका है। तो नाम क्या लिखेंगे बेटा, 3 कीटो पहले आएगा अल्फाबेटिकली, ठीक है, और नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप कि आपको नेमिंग ऑफ कीटोन समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कोई ज्यादा 3-5 करने वाली चीजें नहीं है, बस हमें अपना थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है, कीटो कब यूज करना है और ऑक्सो कब यूज करना है। बाकी सारा काम आसान है जैसा कि इन पे बताया गया है। बच्चों अब हम देख रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है बच्चों, जरा ध्यान से समझते हैं। नेमिंग ऑफ एल्कोहल, है ना। अगर मैं फंक्शन ग्रुप की बात करूं तो ROH, जनरल नेम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, एल्केनॉल। OL हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स की अगर बात की जाए तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी। ये सारी चीजें हम पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा अल्कोहल ले लेते हैं इसमें एग्जांपल के तौर पर CH3OH। सबसे छोटा अल्कोहल है इसका मीथेनॉल, मीथेनॉल, या फिर बोल दिया जाता है मिथाइल
एल्कोहल, ये बहुत हाईली पॉइजनस होता है बेटा, ठीक है ना। इसका 30% CH3OH कैन कॉज डेथ, ठीक है ना। दूसरा होता है मेरा C2H5OH, तो बहुत फेमस है, आपको पसंद भी होगा, आशा करता हूं कि ज्यादा पसंद ना हो। इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल, है ना। दिस इज द ओनली एल्कोहल विच इज नॉट पॉइजनस, जिसमें थोड़ा सा जहर नहीं पाया जाता है ना। यूजुअली जो वाइन वगैरह होती बनती है उसमें अपन क्या करते हैं, ये एल्कोहल कौन सा डालते हैं, इथेनॉल ही डालते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई कहीं कहीं जहरीली शराब पीने से लोग इतने मर गए, है ना, या इतने बीमार पड़ गए, तो उसकी वजह क्या होती है, व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग द इथेनॉल। थोड़ा सा गांव के होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, तो उनको पूरा आइडिया नहीं होता अच्छे से, तो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, साथ साथ थोड़ा सा क्वांटिटी में इथेनॉल का भी प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसलिए वो क्वांटिटी जो है वो पीने योग्य नहीं होती है, इसलिए उसको पीकर लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से ढेर हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी अलग अलग ब्रांड आते हैं, है ना, जो भी आपके अलग फेवरेट ब्रांड होंगे, उसमें क्या होता है, अलग अलग कंटेंट होता है इथेनॉल का, अलग अलग तरीके से वो बनाया जाता है, टेस्ट के बेस पर, ऑर्डर के बेस पर, अलग अलग तरीके से वो ब्रांडेड तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी अल्कोहल लोग हैं ना, वो सारे क्या होंगे, डेथ को कॉज कर सकते हैं, स्लोली डेथ को कॉज तो ये भी करेगा हालांकि, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल, लेकिन इसमें जो पॉइजन कंटेंट होता है ना के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी नेमिंग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये थायो अल्कोहल आ गया, ये अल्कोहल आ गया है, तो अभी ये फंक्शन ग्रुप क्या है, प्रिंसिपल वाला है, और ये क्या अपना जूनियर फंक्शन ग्रुप है। ये कैसे डिसाइड करते हैं, एक टेबल हमने पढ़ी थी प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर, उसमें मैंने ये बातें आपको बताई थी, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आप नंबरिंग करेंगे 2 3 4, तो 3 पे क्या आ रहा है बेटा, मर्सेप्टो, 3 मर्सेप्टो ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मर्सेप्टो ब्यूटेन 2 ऑल, बड़ा आसान सा नाम है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, ठीक है, चलिए ये कंपाउंड दिया हुआ है मान लो, तो इसमें ध्यान से देखो, ये अपना क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जूनियर फंक्शन ग्रुप। इसका नाम होता है प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, इसका नाम होता है फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल यूज करेंगे। नंबरिंग करने के लिए मैं क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो कहां कहां आएगा, 1 + 2 + 6 यानी कि 9। अगर मैं इस साइड से आता हूं 1 2 3 4 5 6, तो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा अल्फाबेटिकली। अब ये चीजें डिसाइड होने वाली हैं, तो ये क्या हाइड्रोक्सी है, ये क्या अपना फॉर्माइल है ना। तो फॉर्माइल पहले आता है, तो नंबरिंग हम चूज कौन सी करेंगे, ये क्लॉकवाइज वाली, है ना। इस तरह से चीजों को डिसाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एलएनएस फेल हो गया ना। जब एलएनएस फेल हो जाता है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, तो अल्फाबेटिकली सारी चीजें डिसाइड करते हैं, है ना। तो नाम इसका हो जाएगा बच्चों, सॉरी 2 फॉर्माइल 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये अल्कोहल बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ओनली 1 OH ग्रुप, ठीक है ना। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात की जाए तो नेमिंग करना बड़ा आसान सा होता है ना। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथेन 1,2 डाइऑल। इसका कॉमन नेम होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना। तो जब भी 2 OH ग्रुप साथ साथ लगे होते हैं ना, तो ये ग्लाइकोल वर्ड यूज किया जाता है। कॉमन नेमिंग में एक और बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तीसरा होता है बेटा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में जैसे मान लीजिए 3 OH ग्रुप लगे हों आपके लगातार, कुछ इस तरह से, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। IUPAC नेम हो जाएगा बेटा इसका प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, है ना, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। और इसका कॉमन नेम होता है बेटा, सॉरी
इसका कॉमन नेम होता है बेटा ग्लिसरॉल, ठीक है ना, विच इज यूज इन कफ सिरप। कफ सिरप जो होते हैं ना, पीते हैं, जैसे खांसी वगैरह हो जाती है तो वहां पर ये यूज किया जाता है। अच्छा, ये ग्लिसरॉल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी होता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बेटा? जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर्स में। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बेटा? जो भी एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब भी इनको खुला छोड़ दिया जाएगा तो, है ना। तो ये अपना हो गया आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्कोहल। चलिए अब नेमिंग लिखते हैं, नेमिंग ऑफ एमीन। तो एक जनरल नेमिंग देखें तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं RNH2, ठीक है। ये हमारी होती है बेटा प्राइमरी एमीन, है ना। और जनरल नेम क्या हो जाता है इसका? एल्केनामाइन, ठीक है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल एमीन। दिस इज अ कॉमन नेम, एल्केनामाइन या फिर एल्काइल अमीन। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? अमीनो। प्रीफिक्स होता है बच्चों अमीनो, है ना। अब ये अमीन 2-3 तरह की नहीं होती है, टोटल 4 तरह की होती हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी सॉल्ट, ये सारे क्या हैं? डिग्री ऑफ अमीन्स हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले मैंने इसके बारे में बताया था, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, पहला या दूसरा लेक्चर है। आपको ये डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ अल्कोहल सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम उसका नाम लिखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके। सबसे छोटा कौन सा होगा? CH3NH2। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? मीथेनामाइन या मिथाइलएमीन। मिथाइलएमीन क्या हो जाएगा? जैसे कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइलएमीन। इसी तरह मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5NH2, नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेनामाइन या फिर नाम क्या हो जाएगा? एथाइलएमीन, है ना। CH2NH2, यहां पर भी है CH2NH2, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेन 1,2 डाईएमीन, और बोल सकते हैं इसको इथाइलिन डाईएमीन, इसका कॉमन नेम हो गया ये, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया मैंने CH3 से, है ना। तो एक बनेगा साइड चेन, एक बनेगा पेरेंट चेन। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन बन जाएगा, जिसमें कार्बन कम होंगे वो हमारा साइड चेन बन जाएगा। तो मेरा ये मिथाइल हो गया, ये अपना क्या हो जाएगा? इथेन। तो नाम क्या होगा? एन मिथाइल। जी हाँ बच्चों, ये एन वर्ड, एन जो लेटर यूज किया है ना मैंने, ये काम करेगा इसके नंबर की तरह। हम जब भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिसाइड करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, तो वहां पर अपन को नंबरिंग करके बताना पड़ता है कि भाई ये वाला ग्रुप इस नंबर वाले कार्बन पर प्रेजेंट है। यहां पर हमें क्या करना है? नंबरिंग है, एन यूज करना है। एन इज रिप्लेस्ड बाय द नंबर। एन मिथाइल इथेनामाइन, बड़ा सिंपल सा है बेटा। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमीन भी कहते हैं। सो सेकेंडरी अमीन की नेमिंग हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, इस नाइट्रोजन से आप देखिए, इधर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर 1 2 3 कार्बन फिर से इधर जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक और ले लेते हैं, 4 कार्बन हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सवाल अपना बन जाएगा जैसा मैं बनाना चाह रहा हूं। तो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है। अभी ये क्या है बेटा? 3 डिग्री अमीन है। तो इसका नाम करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे, वो क्या बन जाएगी? पेरेंट चेन। तो ये क्या बनेगी बेटा? पेरेंट चेन, और ये बनेगी साइड चेन, और ये भी बनेगी साइड चेन, है ना। इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम है प्रोपाइल। तो इथाइल पहले आएगा प्रोपाइल से अल्फाबेटिकली, तो एन इथाइल, एन प्रोपाइल ब्यूटेनामाइन, है कि नहीं। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें दे रखी हो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? पेरेंट चेन छांट लीजिए। पेरेंट चेन कौन सा होगा? सबसे नंबर कार्बन ज्यादा वाला, और बाकी सब क्या बिहेव करेंगे? साइड चेन की तरह बिहेव करना शुरू
कर देंगे। चलिए एक सवाल और करेंगे बस। जैसे मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो नेमिंग कैसे करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पर OH आ रहा है। OH क्या है हमारा? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 नाम हो जाएगा बेटा 4 अमीनो। अमीनो क्यों? क्योंकि इसका प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो। 4 अमीनो पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, ये अपना हो गया नेमिंग ऑफ एमीन। अब हम देखेंगे इसमें नेमिंग ऑफ ईथर के बारे में। नेमिंग ऑफ ईथर, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? ROR डैश, है ना। इसमें R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और R और R डैश अलग अलग भी हो सकते हैं। नाम हो जाता है बेटा एल्कोक्सी एल्कोन, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है ना। ये कौन सा होता है? मोर नंबर 1 कार्बन, मोर कार्बन वाला पेरेंट चेन। ये अपना साइड चेन वाला हो जाता है ना। तो ये सिर्फ प्रीफिक्स की तरह ही यूज किया जाता है, अपना ये क्या कहते हैं, सफिक्स की तरह यूज नहीं किया जाएगा। इसका एक और दूसरा रूप होता है बेटा साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं एपॉक्सी, एपॉक्सी, है ना। इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। यहां पर हम एपॉक्सी के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए CH3O CH3 दिया हुआ है, सिंपलेस्ट ईथर दिया हुआ है। ईथर बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए हमें। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? मेथॉक्सीमीथेन, मेथॉक्सीमीथेन, है ना। दूसरा नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। ये भी आप लिख सकते हो, ये कॉमन नेमिंग माना जाएगा। दूसरा हो गया हमारे पास C2H5O CH3। अभी ये क्या बनेगा मेरा? पेरेंट चेन। तो नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन। जी हाँ बच्चों, C2H5O C3H7। अब ये क्या बन जाएगा मेरा? पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो पेरेंट चेन वाला हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखेंगे? ये अपना इथाइल है, ये अपना प्रोपाइल है। तो इथाइल प्रोपाइल ईथर भी लिख सकते हैं, इथाइल प्रोपाइल ईथर भी ले सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली यूज नहीं किया जाता है ना। चलिए अब मान लीजिए अपन साइक्लिक ईथर की बात करें तो इपॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? ये वाला होता है। दिस इज कॉल्ड इपॉक्सी ग्रुप। जब भी ऑक्सीजन कार्बन से ऐसे जुड़ा हो कि रिंग बन रही हो, तो ये ईथर का एक पार्ट होता है, इसको हम साइक्लिक ईथर बोल सकते हैं। तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे कि जिस जिस कार्बन से ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसकी नंबरिंग कर लो। फिलहाल इसमें 2 ही कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2, तो नाम हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी इथेन, इपॉक्सी इथेन। इसी तरह मान लीजिए अपने पास कुछ ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप देखिए यहां पर 4 कार्बन वाली पेरेंट चेन नजर आ रही है, 1 2 3 4। तो नंबरिंग आप जब करेंगे तो आपको 2 और 3 पर इपॉक्सी ग्रुप नजर आ रहा है। तो 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगली नेमिंग आ रही है बच्चों, नेमिंग ऑफ हेलो एल्किन, नेमिंग ऑफ हेलो जन डेरिवेटिव या फिर हेलो एल्किन, है ना। हेलो एल्किन, हेलो एल्किन की नेमिंग हम देख रहे हैं अभी। बेंजीन को इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो वो हेलो एरिन हो जाएगा, है ना। बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। RX अगर लिखा हुआ है ना तो हम लिख देते हैं बेटा इसको हेलो एल्केन, है ना। यहां पर X क्या हो सकता है हमारा? F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिया हुआ है CH3Cl, तो लिखेंगे क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन, ठीक है। अगर C2H5 I दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? आयोडो इथेन, है ना। यहां पर इसको हम मिथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड। और यहां पर हम इथाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, इथाइल आयोडाइड, है ना। तो बड़े सिंपल से ये अपने प्रीफिक्स आ गए, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गए, है ना। इसी तरह मान लीजिए मेरे को नाइट्रो वाले दे रखे हो RNO2, तो नाम क्या पड़ जाएगा?
नाइट्रो एल्केन, है ना। जैसे कि C2H5NO2 दिया हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। ठीक है, इसी से मिलता एक और होता RNO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो एल्केन, है ना। तो अगर मान लीजिए आपको दे रखा है CCCCNO, तो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो ब्यूटेन, नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसी नेमिंग थी जो अपने प्रीफिक्स तरह यूज की जाती हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग के ज्यादातर तो चीजें कुछ लॉजिकल होती हैं, लेकिन कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए बेसिक शुरू करते हैं टाइप 1 वाले में। टाइप 1 में क्या होगा बेटा, C1 कार्बन को इन्होंने कॉमन नेमिंग में फॉर्म एक प्रीफिक्स दिया हुआ है। उसी तरह C2 को इन्होंने दिया हुआ है एसिड, C3 को दिया हुआ है इन्होंने प्रोपियोन, C4 को दिया हुआ है इन्होंने ब्यूटाइल, C5 को इन्होंने दिया हुआ है वेलेर। जी हां, तो फॉर एग्जाम्पल अपन अगर लेते हैं HCHO, तो नाम क्या लिख देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो यूजुअली ये एक कार्बन वाला क्या कहलाता है, फॉर्म से स्टार्ट होगा। उसी तरह मान लीजिए CH3COOH लिखा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेमिंग चल रही है बेटा सारी। इसी तरह मान लो C3H7COOH दिया हुआ है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन, तो नाम पड़ जाएगा इसका ब्यूटायरिक एसिड। मान लीजिए आपको दिया हुआ है CH3CH2CHO, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए CH3CH2CH2CONH2 दिया हुआ है मान लीजिए, तो 4 कार्बन हो गए इसमें, 1 2 3 4, है ना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटाइल एमाइड, है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 कार्बन वाला दिया हुआ है CH3CH2CH2COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो ये अपना टाइप 1 हो गया। इसके अलावा कुछ और नेमिंग होती है, जैसे कि टाइप 2 में ये वाला जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को कहते हैं बेटा विनाइल। क्या कहते हैं, विनाइल। ये कार्बन कहलाता है विनाइल कार्बन, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, CN दे रखा है, तो नाम क्या हो जाएगा, विनाइल साइनाइड। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, विनाइल साइनाइड। ठीक है, अब मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl दिया हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे अगर हम, तो क्या बन जाता है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये अपन पॉलीमर के चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसी तरह मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है ना। तो अगर मैंने इसकी वैलेंसी फ्री कर दी, तो ये ग्रुप बन जाता है एलाइल ग्रुप। ठीक है ना, और ये कार्बन कहलाता है एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो पूछा जाए एलाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, तो क्या करेंगे अपन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, सॉरी ये उल्टा हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ये क्या बन जाएगा अपना, एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, है ना। अच्छा, मैं यहीं पर एक बात और बता रहा हूं, मान लीजिए वो ऐसा दिया हो, चलिए इसको बाद में देख लेंगे अपन, इसमें और देखते हैं। ये पहला हो गया अपना, ये दूसरा हो गया अपना, तीसरा अपने पास मान लीजिए दिया हुआ है CH2 C
ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस ग्रुप को कहते हैं प्रोपेजाइल, प्रोपेजाइल, ठीक है ना। तो प्रोपेजाइलिक एल्कोहल की बात करें अगर, प्रोपेजाइल एल्कोहल क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, ठीक है। ये अपनी टाइप सेकंड की नेमिंग हो गई। इसमें अभी दो टाइप और बचे हैं, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। बच्चों तो टाइप थर्ड में आ रहा है अपना, मान लीजिए बच्चों 3 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसा ग्रुप कहलाता है एक्राइल ग्रुप, एक्राइल ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, तो नाम पड़ जाएगा एक्राइल एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। मान लीजिए अभी ये अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था CH CN दे रखा हो, एक्राइल नाइट्राइल, एक्राइल नाइट्राइल। दूसरा होता है हमारा मान लो 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं क्रोटोन ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो नाम पड़ जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड, है ना। पूछा जाए क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, क्रोटोनिक एसिड, तो क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है। तीसरा टाइप होता है, मान लीजिए आपको ये वाला ग्रुप दिया हुआ है CH3 COO ग्रुप, तो ये ग्रुप कहलाता है पाइरूव ग्रुप, पाइरूव ग्रुप। मान लीजिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, COOH ग्रुप लगा दिया, तो नाम कहलाएगा इसका पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। तो ये अपनी कॉमन नेमिंग हो गई। इसके बाद अपना टाइप नंबर 4 आ रहा है अपना, टाइप नंबर 4 में क्या होगा कि दो तरह के हम ग्रुप देखेंगे, जैम और दूसरा देखेंगे हम विस्नल, विस्नल, है ना। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो तरह के ग्रुप पढ़ेंगे हम टाइप 4 में, जेम और विस्नल। जैसे कि मान लीजिए पहला आ रहा है अपना जेम डाई हैलाइड, पूरा नाम होता है जेमिनल, पूरा नाम क्या होता है जेमिनल, है ना, जेमिनल डाई हैलाइड। जब भी एक कार्बन से अगर आपको दो क्लोरीन ग्रुप या दो हेलोजन ग्रुप लगे हो तो नाम कहलाता है जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइक्लोराइड, है ना। इसमें जनरल नेम क्या होता है, जनरल कॉमन नेम, जनरल कॉमन नेम होता है बेटा एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन हैलाइड। तो इसका जनरल कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड। हम यहां पर 1-2 नहीं यूज करना है क्योंकि आईयूपीएसी नहीं है, आईयूपीएसी नेम अलग होगा इसका। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, राइट। इसी तरह दूसरा लेते हैं हम विस्नल डाइहैलाइड। तो विस्नल डाइहैलाइड का अगर देखा जाए तो विस्नल का मतलब क्या है बेटा, विस्नल वर्ड लिया गया विसिनिटी से, विसिनिटी का मतलब होता है दो नियर बाई। तो जब भी दो नियर बाई कार्बन पे एक एक हेलोजन ग्रुप लगा हो तो ऐसा ग्रुप या ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा, विस्नल डाइहैलाइड कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जनरल नेम होता है इसका, जनरल नेम कॉमन नेम होता है इसका एल्काइलिन हैलाइड, ठीक है ना, कॉमन नेम हो जाता है इसका एल्काइलिन हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो सीधी सी बात है, अपने भी कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे कि CH2NH2 लिखा था, CH2NH2 लिखा था, नाम क्या आ गया था इसका इथाइलिन, इथाइलिन इथाइलिन एमीन, इथाइलिन एमीन। इसी तरह मान लो CH2OH, CH2OH दिया हो तो नाम पड़ जाएगा इथाइलिन एल्कोहल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम में हमने लिख लिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं,
आपको बस थोड़ा सा समझना होता है, कॉमन नेम भी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह से अपने जो विस्नल डाइहैलाइड है ना, अगर क्लोरीन की जगह या हेलोजन की जगह OH लग जाएगा तो नाम पड़ जाएगा क्या, विस्नल डाइऑल, विस्नल डाइऑल, है ना, ये बन जाएगा विस्नल डाइएमीन। इसी तरह अगर मान लीजिए यहां पर OR लग जाए तो विस्नल डाई ईथर बन जाएगा, है ना, एल्कोक्सी विस्नल डाइऑल, तो ये बन गया विस्नल डाइऑल। अगर यहां पर 2 NH2 ग्रुप है तो नाम पड़ जाएगा विस्नल डाइएमीन, ठीक है बच्चों। तो ये ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी पूरी कॉमन नेमिंग। कभी भी अगर कोई कंपाउंड दिया है उसका अगर नेमिंग करना है कॉमन तरीके से तो आप इन 4 टाइप में से आपको मैक्सिमम कॉमन नेम मिल जाएंगे, ठीक है। इन सबको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा जो मैंने ट्रिक बताई है। अब मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं ड्राइव नेमिंग के बारे में। ड्राइव नेमिंग शुरू करते हैं। हमें टोटल 7 टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप के ड्राइव नेमिंग पढ़नी पड़ती है ना। अब ड्राइव नेम होता क्या है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसके बेस पर सारे ड्राइव नेम किए गए होंगे। जैसे मान लीजिए एल्केन ले लीजिए, तो एल्केन का सबसे छोटा मेंबर कौन होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन में लास्ट में कौन आ रहा है, एन आ रहा है। इसी के बेस पर सारे के सारे कार्बन वाले एल्केन को नाम रखा जाता है। तो बेसिक नेम क्या बन गया अपना, डिराइव नेम क्या बन गया एल्केन का, मीथेन बन गया। तो उसी तरह एल्केन का क्या है यहां पर, मीथेन बन गया, है ना। अगर एल्कीन होगा तो इसको बोल देते हैं इथाइलिन। इथाइलिन इसका क्या होता है, ड्राइव नेम होता है एल्कीन का। एल्काइन का होता है बेटा एसिटाइलिन। एल्कोहल का होता है कार्बिनॉल, जी हां कार्बिनॉल। इसका होता है बेटा एसिटल्डिहाइड। इसका होता है बेटा एसीटोन। और इसका होता है बेटा एसिटिक एसिड। जी हां, इसके बेस पर ये ड्राइव नेमिंग के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए CH3 CH2 CH2OH मान लीजिए ये दिया हुआ है ना। तो देखो मिथाइल एल्कोहल को बोला जाता है कार्बिनॉल। ये जो ग्रुप कहलाता है ना, ये ग्रुप कहलाता है कार्बिनॉल। तो अब हो क्या रहा है यहां पर, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये वाला ग्रुप आ रहा है, तो नाम पड़ जाएगा इथाइल कार्बिनॉल। इथाइल कार्बिनॉल। तो इसके बेस पर इसकी नेमिंग दी जाती है, ठीक है। तो ड्राइव नेमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर अगर देखी जाती है तो आप इसके बेस पर ड्राइव नेमिंग लिख सकते हैं, है ना। इथाइलिन मान लीजिए, तो इथाइलिन में अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मान लीजिए इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, इथाइलिन डाइएमीन का फॉर्मूला बताए थे NH2। तो इसी के बेस पर नाम रख दिया गया क्या, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन। अब आप कहोगे सर ये तो अपना क्या हो गया, क्या कहते हैं, कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम हो गया अभी, लेकिन अगर मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन मैंने हटा दिए और डबल बॉन्ड नहीं हटाया तो मेरा वो ड्राइव नेम बन जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, ये क्या अपना भी कॉमन नेम है। ड्राइव नेम आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो नाम पड़ जाएगा इसका मिथाइल इथाइलिन, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्या हो गया, डिराइव नेमिंग हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये नेमिंग समझ आई होगी, ड्राइव नेमिंग, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग। अभी तक का जो सफर था हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। टोटल 12-13 लेक्चर खत्म हो गए इसमें। अब अगले लेक्चर में मैं लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक लूंगा कि अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग शामिल हो तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग लेना शुरू करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस लूंगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अभी तक का पूरा IUPAC कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, अगले लेक्चर में आपको जल्दी मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।